आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। प्रखंड कार्यालय के समक्ष गुरुवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक दिवसीय प्रदर्शन किया। भाजपा मंडल अध्यक्ष संजय सिंह और किशनपुर मंडल अध्यक्ष संतोष पांडे ने आरोप लगाया कि राज्य में भ्रष्टाचार, अपराध, कालाबाजारी और माफिया राज बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि सूर्या हासदा की हत्या की सीबीआई जांच, नगरीय रैयतों की जमीन हड़पने समेत कई मुद्दों को लेकर यह विरोध किया जा रहा है। धरना कार्यक्रम के दौरान भाजपा नेताओं ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार हर मोर्चे पर विफल रही। इस क्रम में भाजपा कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम से पाटन प्रखंड विकास पदाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा। मौके पर बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आज हम लोग पाटन प्रखंड मुख्यालय पर भी एक आक्रोश प्रदर्शन करने का काम किए हैं। इससे राज्य के जो हेमंत सोरेन सरकार जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उस सरकार से पूरे राज्य की जनता त्राहिमाम कर रहे हैं। ये सरकार अपनी मनमानी ढंग से चला रहे हैं, तानाशाही रवैया अपना रहे हैं, जनता के साथ अत्याचार कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि पूरे झारखंड में जिस तरीक़ा से भ्रष्टाचारी बढ़ा है, बलात्कार की घटना बढ़ा है, अपराध की घटना बढ़ा है, लूट और छिनतई की घटना बढ़ा है। आप यहाँ तक देख रहे हैं कि यहाँ माफियाओं लोग का भी बोलबाला ज़्यादा बढ़ गया है। चाहे वो खाद का कालाबाजारी हो, कोयला की कालाबाजारी हो, भूमि अधिग्रहण की बात हो, सभी में माफिया हावी हैं। ये राज्य सरकार किसी पर अंकुश लगाने का काम नहीं कर रही है। आज पूरे जनता त्राहिमाम कर रहे हैं कि इसे जो कालाबाजारी हो रहा है, इस पर जनता बोलना चाहता है। इस राज्य सरकार से ये कहना चाहती है कि आपको सरकार हम लोग ने चुन के बनाया, लेकिन जनता हित में आपने क्या किया। आज भारतीय जनता पार्टी इसी उद्देश्य से जनता के हित में, जनहितार्थ के लेकर आज एक दिवसीय हम लोग यहाँ ब्लॉक मुख्यालय पर जन आक्रोश रैली के माध्यम से, राज्यपाल के माध्यम से हम लोग ज्ञापन देने का काम किए हैं। एक कुंभकर्णी नींद में जो हेमंत सोरेन जी जो सोए हैं, उनको जगाने का काम कर रहे हैं कि आपने इस राज्य की जो जनता के साथ जो सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, जो छलने का आपने काम किया है। आपने चुनाव के समय में वोट लेने का काम किया। चुनाव में जो आपने वादा किया था जनता के साथ, उस जनता के साथ आपने आज विश्वासघात करने का काम कर रहे हैं। एक भी अपने वादे को पूर्ण नहीं कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि मैया सम्मान योजना, जिस समय चुनाव था उस समय मैया सम्मान योजना का इन्होंने घोषणा किया था कि जितने भी झारखंड के महिलाएं हैं, सभी माताएं बहनों को हम सम्मान देंगे। लेकिन कुछ एक दो मंथ में मिला। मेरा कहना है कि जिस माता को आप सम्मान देने का काम किए थे, उसी माता बहनों को आप अपमान करने का काम कर रहे हैं। जिसको एक दो पेमेंट मिला और तीसरा टर्म में उसका नाम काट दिया जा रहा है, ये तो सम्मान देने का काम नहीं, ये अपमान करने का काम हुआ। अगर आपको देना नहीं था तो आप शुरू में आप सम्मान नहीं देते, किसी को नहीं देते, लेकिन देकर आपने जो काटने का काम किया, ये तो अत्याचार और अन्याय है। उन माता बहनों के साथ अपमान का बात है। मेरा ये कहना है कि पूरे पलामू में 2 लाख महिलाओं का मैया सम्मान योजना से वंचित कर दिया गया, उन सभी का नाम काट दिया गया है। आखिर इस तरीक़ा से आपने चुनाव जीतने के लिए आपने घोषणा करते हैं, चुनाव जीतने के बाद फिर आपने उसी जनता के आशीर्वाद से जो सरकार बने उसी के साथ आपने सौतेला व्यवहार करते हैं। यानी कि आप कुंभकर्ण की जैसे नीति अपनाए हैं। आप आशीर्वाद जनता का ले लेते हैं, भस्मासुर की तरह मान के चलिए आप बन जाते हैं, फिर उसी जनता को आप भस्म करना चाहते हैं। इसलिए राज्य की जनता त्राहिमाम कर रही है हेमंत सोरेन सरकार से, और इनकी आयु अब अल्प है, सरकार इनकी जाने वाली भी है। इसलिए कि जनता जिस तरीक़ा से इन पर विश्वास किया था, वोट दिया था, उस पर एक खरा उतरने का काम नहीं किए। आप देखे होंगे कि इन्होंने हमारे भारतीय जनता पार्टी के वो व्यक्ति नहीं थे, किसी राजनीतिक पार्टी के नहीं थे। एक सूर्या हासदा जी थे, जिनको आज इनकाउंटर करने का एक नाम दिया गया है, जो कि इनकाउंटर सिर्फ नाम दिया गया, उनको हत्या कर दिया गया था। उनके पास कोई केस नहीं था, जो केस भी चल रहा था उस पर जमानत भी कर लिए थे, लेकिन उस व्यक्ति को पहले हत्या कर दिया गया, उसका लाश कहीं मिला, उसका इनकाउंटर का रूप दिया गया है। मेरा कहना है कि आखिर सूर्या हासदा जी को आपने किस आधार पर उनको इनकाउंटर कराने का काम किया, जबकि वो एक सामाजिक व्यक्ति थे, किसी एक दल के नहीं थे। वो समाज हित में काम करते थे, समाज के लिए करते थे। अनेकों राजनीतिक पार्टी के बैनर तले उन्होंने चुनाव भी विधानसभा के लड़े थे, इसलिए एक सामाजिक व्यक्ति था। जबकि गरीब व्यक्तियों का, ऐसे वो व्यक्ति थे सूर्या हासदा जी
कि एक स्कूल भी अपने चलाते थे, वो स्कूल में 300 बच्चे को पढ़ाते थे और जिसका कोई फीस नहीं लेते थे, कोई उनका मान के चलिए कि कोई अथी नहीं था, सिर्फ अपने पैसे से खाना खिलाते थे, अपने पैसा से पुस्तक देते थे, अपने पैसा से ड्रेस देते थे, अपने पैसा से फीस चलाते थे। ऐसे समाज से एक व्यक्ति को आपने इनकाउंटर के नाम देकर हत्या कराने का काम किया। इसलिए हेमंत सोरेन जी ने हत्या कराने का काम किया कि इन्होंने कोयल माफियाओं का ये रोड़ा बने हुए थे। कोयला खदानों में जो माफिया के तहत जो कोयला खदान का जो निकाला जाता था उसका विरोध करते थे और उसके चलते हेमंत सोरेन जी के जो आदमी थे उनको खटक पड़ता था। इसलिए हेमंत सोरेन जी को ही हम कहेंगे कि उनके अपने आदमियों के साथ इनको हत्या कराने का साजिश के तहत करवाया गया है और इनकाउंटर के नाम दिया गया है। आप ये भी देख रहे होंगे, अभी पूरे झारखंड में इस बात को गूंजा है कि जब एकीकृत बिहार और झारखंड जब एक साथ सरकार चल रही थी, उस समय भी नगरी में आपको बताना चाहते हैं कि जो आदिवासी गरीब समुदाय की जो ज़मीन है तो रिम्स 2 के नाम से उन लोग का ज़मीन को भी हड़पने का काम कर रहा है। जबकि बिहार सरकार जब संयुक्त रूप से झारखंड बिहार एक समय सरकार चलती थी, उस समय भी इस चीज़ को चला था, लेकिन फिर भी वो छोड़ दिया गया था, इसलिए कि वो ज़मीन रहती ज़मीन था। आप एक गरीब आदिवासी व्यक्तियों का आपने ज़मीन छीनने का काम करें रिम्स 2 के नाम से, ये तो सरासर अन्याय है। अगर हेमंत सोरेन जी को रिम्स बनाना ही है तो पूरे झारखंड में बहुत ऐसे जगह हैं जहाँ की राज्य सरकार की ज़मीन है, वहाँ पर रिम्स को बनाने का काम करे, लेकिन उसी स्थान पर रहती ज़मीन को और वो भी गरीब आदिवासी समाज की ज़मीन को छीनने का, रहती ज़मीन को छीनने का आपका अधिकार कहाँ से हो गया? ये तो सरासर आदिवासी समाज पर, आदिवासी भाइयों पर ये सरासर जुल्म करने का, और आप अपना अधिकार जमाना चाहते हैं और उन्हें कमज़ोर करने का काम करते हैं, उनके साथ आप अत्याचार और अन्याय करने का काम कर रहे हैं। आज इसी के चलते हम लोग भारतीय जनता पार्टी पाटन प्रखंड में भी हम लोग जन आक्रोश रैली का कार्यक्रम कर रहे हैं और जनता को जगाने के भी काम कर रहे हैं कि आपकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी हमेशा तत्परता के साथ लड़ने के काम करे है। अभी आप देखें हैं कि पाटन ऐसा प्रखंड है जहाँ की यहाँ 80% जनता किसान पर ही निर्भर करता है, किसानी करते हैं, और इस पाटन प्रखंड में 10,000 बोरा अगर आता तब जाके खाद के मान के चलिए कि उपलब्ध हो पाता, सभी किसान भाइयों को राहत मिलता। लेकिन जहां 10,000 बोरा की आवश्यकता था वहां मात्र 1,300 आप यूरिया खाद भेज रहे हैं। बताइए कि किसान पर तो आप लात मारने का काम करें, उनके पेट पर लात, आजीविका पर लात मारने का काम कर रहा है सरकार। जबकि आपने देखे हैं कि हाँ इस बार की जो फसल जो उगाए हैं सभी किसान ने, बहुत खुशी था सभी को कि इंद्र देवता ने इस बार खुश होकर वर्षा दिए थे, उसके वजह से बहुत बढ़िया फसल उगाई हो रहा था। लेकिन उस फसल को मारने के लिए, किसान भाइयों को मारने के लिए ये साजिश के तहत सरकार ने अपनी लापरवाही और अपना कालाबाजारी करके यूरिया खाद को रोक दिया और मार्केट में बेचने का काम कर रहे हैं और जनता और किसान को देने का काम नहीं कर रहे हैं। आज यहाँ हाहाकार मचा है पाटन प्रखंड में कि किसान भाई रोज त्राहिमाम कर रहे हैं लेकिन खाद नहीं मिल पा रहा है। आप सरकारी प्रावधान के तहत आप एक फैक्स में दे रहे हैं, एक पंचायत के माध्यम से 70 बोरा। अब जहां मान के चलिए 500 बोरा की आवश्यकता है वहां आप 70 बोरा देंगे, तो बताइए कि बाकी किसान कहां जाएंगे? 430 किसान कहां जाएंगे? वो मजबूर होकर, बेबस होकर उसी दुकान में जा रहे हैं जहां पर कालाबाजारी हो रहा है। तो कालाबाजारी कराने का किसने काम करवा रहा है? ये राज्य सरकार ने करवा रहे हैं, सरकार के पदाधिकारी करवा रहे हैं, अफसर करवा रहे हैं, इसलिए करवा रहे हैं। मैं मानता हूं कि पाटन में की धरती के कोई अफसर का ये काम नहीं है, ये जिला का पदाधिकारी का ये काम है, जो जिला से चलकर प्रखंड में आता है। तो जिला के पदाधिकारी से हम जानना चाहते हैं कि आपने कालाबाजारी करवाने का छूट आपने दिया है, जिसके वजह से खाद का किल्लत यहाँ पाटन में होने का काम कर रहा है। और पाटन में नहीं, पूरे जिला में हम देख रहे हैं कि खाद की आज किल्लत है, क्योंकि आज किसान हाहाकार मचाए हुए हैं। आज पाटन ब्लॉक में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन पाटन और किशनपुर मंडल के नेतृत्व में आहूत की गई है। जो राज्य सरकार से हम लोग एक ही मांग करते हैं कि अगर सूर्या हंसदा आपराधिक गति का था तो पहले ही इनकाउंटर हो जाना चाहिए था। उसमें 3-4 इलेक्शन हुए, लड़े भी, और उसके बाद पुलिस पकड़ती है कहीं, इनकाउंटर करती है कहीं। इसीलिए राज्य सरकार से हम लोग का यही मांग है कि उसका सीबीआई जांच हो और जो क्षेत्र में बालू का कालाबाजारी हो रहा है, खाद का कालाबाजारी हो रहा है, उस पर झारखंड सरकार ध्यान दे और आम जन तक
सुविधा पहुंचाने का काम करें।